Heather आपको? Yes, sir. Yes, sir. Okay, and please be present in class, हाँ? ये नहीं कि अच्छा अब हो गया है, अब दोबारा शायद नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं होता है. So please be present in class. Okay, so we look at the major questions. पहले तो एक आता है welding का methods, right? And the advantages of disadvantages of a particular method of welding over the other one. For example, shielded metal arc welding, SMAW. बहुत सिंपल है. मशीन एडवांटेजेस क्या है कि मशीन इसकी बड़ी नॉट सो कॉस्टली है. इट इज़ पोर्टेबल, कहीं भी ले जा सकते हो. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स कैन बी वेल्डेड. ऑफ कोर्स सेटिंग्स अलग होती है. सेम मशीन कैन बी यूज फॉर वेल्डिंग एल्यूमिनियम, मेटल, बट मेटल ब्रास टू ब्रास, एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन टू कास्ट आयरन. ठीक है. और अलग अलग इलेक्ट्रोड्स, थिकनेस 1/6 of an inch to several inches, 16th of an inch to several inches थिक इसमें वेल्ड किया जा सकता है. वर्सेटाइल है, पोर्टेबल है, कहीं भी ले जा सकते हैं आप इसको. ये इसके एडवांटेजेस हैं. वैसे डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके कि आपका स्मोक बहुत निकलता है, स्पार्क्स निकलते हैं, और वेल्ड को साफ़ करना पड़ता है. पोस्ट वेल्ड क्लीन अप होती है, स्लैग जो जमा हो जाता है उसको रिमूव करना पड़ता है, राइट. सो ये इसके, और आपको आई शेड्स भी यूज़ करने पड़ते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस. स्लो प्रोसेस है, and requires what you call experienced welders. Moderate quality welds achieve होते हैं इस मेथड से. So these are the some of the disadvantages, right. सभी में आर्क वेल्डिंग है तो सभी में आर्क क्रिएट होता है. गैस मेटल में प्रोसीजर सेम ही है मोर और लेस, एक्सेप्ट इसमें जो हम लोग जैसे पहले वाले में हम लोग फ्लक्स यूज़ करते हैं. चलो मैं दिखाई देता हूँ, इससे बेटर रहेगा आपको. सो ये शील्डेड मेटल है. यहाँ पे हमने फ्लक्स यूज़ कर रहे हैं. फ्लक्स कवर्ड इलेक्ट्रोड्स है, उसको यूज़ करते हैं, एंड वो फ्लक्स ऊपर से सेटल डाउन हो जाता है. प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ द मोल्टन मेटल जो पूल है, राइट. सो दिस इज योर शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग. एडवांटेजेस देख लीजिए इसके. तो एडवांटेज ओल्डेस्ट मेथड है, मॉडरेट क्वालिटी वेल्ड्स, लो स्पीड, ये इसका डिसएडवांटेज है. लो कॉस्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी है. फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स 1/16 टू सेवरल इंचेस थिक. पोर्टेबिलिटी है, कहीं भी ले जाइए. वर्सेटाइल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स कैन बी वेल्डेड. इलेक्ट्रोड्स इतने महंगे नहीं. हाँ जी सर. सो ये आपका एडवांटेजेस है इसके. और इसी के ड्रॉबैक्स है कुछ. प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ स्मोक, स्पार्क्स, पोस्ट वेल क्लीनअप की ज़रूरत है. देन फेयरली स्लो प्रोसेस, रिक्वायर्स लॉट ऑफ ऑपरेटर स्किल. ये इसके डिसएडवांटेजेस है. देन गैस मेटल आर्क वेल्डिंग मोर और लेस सिमिलर, एक्सेप्ट इसमें दो चीज़ों का डिफरेंस है. एक तो जो फिलर मटेरियल है वो ऑटोमेटिकली ऐड किया जाता है. पीछे वायर स्पूल है, ऑटोमेटिकली ऐड करता है. जैसे जैसे कंज्यूम हो रहा है वैसे वैसे ऐड किया जाता है. देन जो फ्लक्स यूज़ कर रहे थे हम, यहाँ पर फ्लक्स यूज़ नहीं करते. हियर वी आर यूजिंग गैस, शील्डिंग गैस. ऑक्सीजन फ्री होती है, विच प्रोवाइड्स एन इनर्ट एनवायरनमेंट फॉर द मोल्टन पूल टू कूल ऑफ एंड सॉलिडिफाई, मतलब प्रिवेंटिंग ऑक्सीडेशन. So molten pool जो है, it is always exposed to the atmosphere. It is susceptible to get oxidized if it comes in contact with the atmosphere या with the moisture. So उसको prevent करने के लिए हम ये shielding gas use करते हैं इस particular method में. So once again you can see a shielding gas there, which provides an inert environment for the molten metal to cool off. And एक wire spool दिख रही है, वो आपका फिलर मटेरियल का काम करती है. जैसे जैसे कंज्यूम होते जा रहा उसमें से आते रहेगा. ओके.
इसके एडवांटेजेस क्या है? इसमें हम फ्लक्स यूज नहीं कर रहे। The wells which are produced are good, sound, strong है, free of contaminants and as strong as the parent metal है। फिलर मटेरियल हमेशा उसी का होता है जिसको हम वो कर रहे हैं। एडवांटेजेस, फास्ट है, इकोनॉमिकल है, can be used on thin gauge as well as heavy plate, most commonly performed on steel, aluminum alloys, magnesium, इस पर यूज किया जाता है। दूसरा एडवांटेज है, ऑपरेटर स्किल की रिक्वायरमेंट कम होती है इसमें देन दी मेथड्स देयर। हाई वेल्डिंग रेट भी है, पोस्ट वेल्ड क्लीनअप की ज़रूरत नहीं होती है इसमें क्योंकि फ्लक्स यूज नहीं कर रहे हैं। ये इसके एडवांटेजेस है। कॉस्टली है ऑफ कोर्स बिकॉज गैसेस एंड ऑल वी आर यूजिंग। देन दिस इज टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। अगेन टंगस्टन यूज करते हैं इसमें। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, 6000 डिग्रीज सेंटीग्रेड, 11,000 डिग्रीज फ़ारेनहाइट इतना होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है हम मैन्युअली ऐड कर रहे हैं एंड जो टंगस्टन है वो कंज्यूम नहीं होता है। एंड बिकॉज टंगस्टन इज सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन फ्री गैसेस आर रिक्वायर्ड। वो आपकी इनर्ट गैसेस होती है। ठीक है, सो दिस इज योर टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। फिलर मटेरियल आप देख रहे हो वहां पर रॉड है, इट इज एडेड मैन्युअली just like in shielded metal arc welding. Advantages, good quality welds are produced, filler material manually add किया जाता है, tungsten is sensitive to oxygen, so oxygen free gases are required inert environment create करने के लिए। Fluxes are not used, so the welds which are produced are sound, free of contaminants, slag, कुछ नहीं होता है, corrosion resistance। ये आपकी शील्डिंग गैसेस है, आर्गन, नियॉन, हीलियम कॉम्बिनेशन उनका। हाई क्वालिटी वेल्स ऑफन रिक्वायर लिटिल और नो पोस्ट वेल्ड क्लीनअप। वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वेल्स आर प्रोड्यूस्ड। एंड दिस इज योर शील्डेड सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का मतलब हो गया द आर्क इज क्रिएटेड अंडर द ब्लैंकेट ऑफ फ्लक्स। तो जो फ्लक्स है, यू कैन सी द ग्रैनुलर फ्लक्स देयर, आर्क इज क्रिएटेड अंडर दैट। ठीक है, ऑटोमेटेड प्रोसेस है। यू कैन यूज अ सिंगल टॉर्च, मल्टीपल टॉर्चेस, वन नैरो ग्रूव वेल्डिंग, वन ब्रॉड ग्रूव वेल्डिंग। स्मोक क्रिएट नहीं होता है, ये एडवांटेज है उसका। मल्टीपल पास कर सकते हैं, मल्टीपल रन्स कर सकते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, यू कैनॉट सी व्हाट इज बीइंग वेल्डेड। अगर गलत हो गया उसको रेक्टिफाई करना मुश्किल होता है बिकॉज द ऑपरेटर कैनॉट सी। वेल्डिंग जो हो रही है वो जो ग्रैनुलर फ्लक्स है उसके नीचे हो रही है, सो ऑपरेटर कैनॉट सी कि किस टाइप की वेल्डिंग हो रही है एंड उसको लेटर ऑन उसको रेक्टिफाई करना मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। देन इट इज लिमिटेड टू फ्लैट सर्फेसेस। Additional flux handling equipment is required. Okay, so the submerged arcs. Once again, do not confuse submerged arc welding with underwater welding. Okay, process similar to, but ये थोड़ा फास्ट है क्योंकि इसमें जो बीड्स डिपॉजिट होती है वो थिक बड़े साइज की होती है। इलेक्ट्रोड्स जो यूज होते हैं, थिक इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। Okay, so deposition rates are very high. Larger diameter electrodes are used, 1/4 of an inch. That's quite a bit. Then currents are very high. अब currents high होते हैं तो it cannot be used for thinner gauge metals.
सेवरल वेरिएंट्स यूज किए जा सकते हैं क्योंकि मैकेनाइज्ड प्रोसेस है। जैसे इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे साइमल्टेनियसली दो जगह वेल्डिंग हो रही है, मल्टीपल टॉर्चेस। ये यहाँ पर ट्विन है, ड्यूल है, मल्टीपल भी हो सकता है। वन फॉर नैरो ग्रूव वेल्डिंग, वन फॉर थिक ग्रूव वेल्डिंग, अलग अलग वेरिएंट्स यूज किए जा सकते हैं। सिंस द आर्क, एडवांटेजेस क्या है? आर्क इज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन फ्लक्स, तो आर्क रेडिएशन नहीं होता है, स्मोक नहीं होता है, स्क्रीन्स की जरूरत नहीं है। कुछ डिसएडवांटेजेस है कि ऑफ कोर्स इस पर फ्लक्स यूज कर रहे हैं तो पोस्ट वेल्ड क्लीन अप की जरूरत तो होती है, चिपिंग करना पड़ता है, स्लैग को आपको रिमूव करना होता है। द एडिशनल फ्लक्स हैंडलिंग इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड, द ऑपरेटर कैन नॉट सी द वेल्डिंग। ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। Not suitable for thinner metals because you've seen from 600 to 1500 amps का current use किया जाता है, which is very high and not suitable for small thin gauges. Limited to flat areas. And finally, additional flux handling equipment is required. So थोड़ी cost बढ़ जाती है। Then this is thermite welding या thermite welding as it is called. रेलवे ट्रैक्स के लिए होती है। पहले मोल्ड प्रिपेयर किया जाता है, राइट, अराउंड द एरिया टू बी वेल्डेड। फिर उसको फिक्स कर दिया जाता है मोल्ड को। फिर एक ये क्रूसिबल है, क्रूसिबल में आपका थर्माइट मटेरियल होता है, लाइक एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्या कहते हैं आपका एल्युमिनियम पाउडर एंड आयरन ऑक्साइड, और मैग्नीशियम को यूज़ किया जाता है एज व्हाट यू कॉल इग्निशन के लिए। तो उसको जलाते हैं, इग्निशन दे देते हैं फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। वेरी हाई टेम्परेचर्स आर क्रिएटेड, iron oxide becomes iron and aluminum powder becomes aluminum oxide। लाइटर होता है वो, और वो फ्लक्स का काम करता है। नीचे क्रूसिबल है, क्रूसिबल को टैप किया, मतलब उसका जो टैपिंग डिवाइस है उसको हटा दिया, एंड मोल्टन आयरन फ्लोज इनटू द मोल्ड। वीडियो दिखाया था मैंने आपको इसका। जहाज में इसका यूज़ होता है, जो आपके गैंट्री क्रेन्स हैं उनके जो ट्रैक्स होते हैं वो अगर क्रैक हो जाए, या इंजन रूम में ओवरहेड रेल्स होती हैं उनको वेल्डिंग करने के लिए। ओके, सो ये हो गया एडवांटेजेस ऑफ थर्माइट वेल्डिंग, डिसएडवांटेजेस। ओके, एक क्वेश्चन ये है आपका, once again I am repeating, do not confuse between type of welds and welded joints. Type of welds, दो टाइप की वेल्ड्स होती हैं, फिलेट एंड ग्रूव। वेल्डेड जॉइंट्स अलग अलग होते हैं। तो ये आपके जॉइंट्स हैं, बट जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, लैप जॉइंट, टी जॉइंट, एज जॉइंट। सो दीज आर द टाइप ऑफ जॉइंट्स। और जब डिस्क्राइब करते हैं ना, तो कुछ लोग खाली इतना ही लिखते हैं, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ वेल्ड जॉइंट्स, इतना लिख दिया बस, बट जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, टी जॉइंट, लैप, बस। ये तो आधे पेज में खत्म हो जाता है। व्हाट यू हैव टू डिस्क्राइब इज दिस। आप देख रहे हैं यहाँ पर बट जॉइंट के लिए कितना लिखा हुआ है, और यहाँ पे बट जॉइंट के लिए कितना लिखा हुआ है। दो लाइन लिखी हुई है यहाँ पे बट जॉइंट। दिस इज सिंपल स्टार्टिंग पॉइंट कि क्या होता है, बट व्हाट इज बट जॉइंट वो यहाँ पे है। कॉर्नर क्या है, एज, दिस इज व्हाट यू नीड टू राइट। वो लिखते हैं, ठीक है, दैट इज जस्ट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, बट द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इज हियर।
And it has been seen that some people only write just a limited amount, वो जो 1 2 3 4 5 brief description डाल देता है. That is not sufficient. So once again, do not confuse the welding joints with weld, types of welds. जो ये है groove weld है and fillet weld main. फिर plug and slot है, seam welding है, surfacing है, flanging है. Fillet weld, okay, चलिए नेक्स्ट में आ रहे हैं. These are your types of welds. Fillet welds. Fillet weld वहीं पे होती है जहाँ पे the pieces which are to be joined together are at an angle, either perpendicular or near about. तब वहाँ पे fillet. और fillet weld अलग अलग टाइप की होती है. उनका aesthetic shape, it could be triangular, it could be convex, it could be concave, depending on the वेल्डर किस टाइप का वेल्डर, उसकी क्या टेक्निक है. ग्रूव वेल्ड, दो ग्रूव्स के बीच में वेल्ड कर रहे हैं, बीच में ग्रूव बन गया, दो प्लेट हैं, उनके बीच में ग्रूव है तो वहां पे ग्रूव वेल्ड हो गया. प्लेट मोटी है तो थोड़ी सी मोटी है तो हमने उसमें बेवल कर दिया, ज़्यादा मोटी है तो हमने वी बना दिया, डबल वी बना दिया, सो दैट वेल्डिंग ठीक से हो, पेनिट्रेशन जो है वेल्ड का वो अच्छे से हो जाए. सो यू कैन सी दिस फिगर नंबर F, उसमें डबल वी बना रखा है बिकॉज द थिकनेस ऑफ द प्लेट इज टू बी वेल्डेड इज मोर. सो दोनों साइड से वहां पर दिख रहा है आपको थिकनेस ज़्यादा है. प्लग एंड स्लॉट, स्लॉट काट दिया ऊपर की प्लेट में या प्लग्स काट दिया. Surfacing is normally used just to increase the thickness of the plating. इरोजन हो गया है या वहाँ पर करोजन हो गया है, प्लेट की थिकनेस कम हो गई है, सो उसके ऊपर हमने वेल्डिंग कर दी, just to increase the thickness of the plate which has corroded. मेन पर्पस ये होता है उसका. एक क्वेश्चन ये आता है आपका फ्लक्स का. पर्पस ऑफ फ्लक्स क्या है? मेनली to prevent the molten metal from coming into contact with the oxygen in the atmosphere. अगर हो गया तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो वेल्ड जो आपने कर रखा है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ब्रिटल हो जाएगा. ओके, डिफेक्ट्स, कॉजेज एंड रेमेडी. ये आपके डिफेक्ट्स है मेनली which are encountered during welding. अब once again the question जो आता है, एक पार्ट होगा, नॉर्मली एक पार्ट होता है इसका, क्वेश्चन का पार्ट बी होगा या ए में आएगा. लिस्ट द defects which are encountered during welding and with the help of sketches explain any two of them. तो जहाँ पे लिस्ट आता है तो आपने सिर्फ लिस्ट करना है. ये जैसे आप यहाँ पे 6 टाइप के दिख रहे हैं, यहाँ पे लिस्ट कर दीजिए एंड डिस्क्राइब एनी टू ऑफ देम. वो चॉइस आपकी है. डायग्राम बनाइए, स्केच बनाइए और डिस्क्राइब कर दीजिए. एनी टू यू कैन डिस्क्राइब. और अगर क्वेश्चन आता है आपका डिस्क्राइब द डिफेक्ट्स विच आर एनकाउंटर्ड इन द वेल्डिंग या वेल्डिंग के डिफेक्ट्स, खाली डिस्क्राइब आता है तो देन यू हैव टू डिस्क्राइब ऑल ऑफ देम विद डायग्राम्स.
राइट। तो ये आप डायग्राम भी बनाना है आपको और एक्सप्लेन भी करना है कि उसका रीजन क्या है, लाइक टू लो करंट, हाई वेल्डिंग स्पीड, इनकरेक्ट टॉर्च एंगल। और रेमेडी क्या है? रेमेडी वही है, करंट को इंक्रीज कर दो, हाई वेल्डिंग स्पीड है तो वेल्डिंग स्पीड थोड़ी कम कर दो, टॉर्च एंगल अगर बहुत हॉरिजॉन्टल है या बहुत वर्टिकल है तो उसको थोड़ा सही करो। ठीक है। एंड ये पूछा नहीं गया है नॉन इफेक्ट। अगर डिस्क्रिप्शन पे आता है डिस्क्राइब, तो ये डिस्क्राइब कर दीजिए कि इसके लिए कोई नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट नहीं है। विजुअल टेस्ट किया जाता है, विजुअल टेस्ट पर दिख जाता है ये। और दूसरा अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में साउंड वेव्स यूज की जाती हैं, एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन मेटल आर टू डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग होती है। तो जहाँ पे डिफ्लेक्शन आ रहा है वहाँ पे पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पे डिफेक्ट है। पोरोसिटी, पोरस हो गया, एयर ट्रैप हो गई। एयर क्यों ट्रैप हो जाती है? बिकॉज जो सरफेस आप जिसको आप वेल्ड कर रहे हैं इट हैज़ नॉट बीन क्लीन प्रॉपर्ली। वहाँ पे ग्रीस है, ऑयल है, डस्ट है, या आपका जो इलेक्ट्रोड है उस वो इट इज़ कवर्ड विथ ऑयल, तो वो गैसेस जमा हो जाती है। सो मेक श्योर दैट, प्रिवेंशन क्या है उसका? मेक श्योर दैट द सर्फेस दैट यू आर वेल्डिंग इज क्लीन, उसमें ऑयल नहीं है, ऑयल स्टेन्स नहीं है, कोई गैसेस वैसेस ट्रैप होने के लिए नहीं है, रस्ट नहीं है, योर इलेक्ट्रोड्स आर प्रॉपर्ली बेक्ड, तो ये प्रिवेंशन हो जाएगा। इंक्लूजन, सॉलिड पार्टिकल्स इंक्लूड हो जाते हैं। मेनली आपका स्लैग होता है, जो आपका स्लैग का छोटे छोटे पीसेस वो अंदर मोल्टन जो पिघला हुआ लोहा है उसके अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर ट्रैप्ड हो जाते हैं। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, देन उसका कारण क्या है? अंडर कटिंग। ओके, क्रैकिंग दो तरीके होती है, लॉन्गिट्यूडनल हॉट क्रैक्स एंड कोल्ड क्रैक्स। हॉट क्रैक्स वो होते हैं जब जो लिक्विड होता है इट इज़ नाइदर, जो वेल्ड होता है इट इज़ नाइदर इन द लिक्विड स्टेट नॉर इन द सॉलिड स्टेट, दोनों के बीच में होता है, तब वो क्रैक डेवलप हो जाते हैं। और कोल्ड क्रैक्स तब डेवलप होते हैं व्हेन द बीड हैज cooled off and the bead is so small that it is unable to withstand the pressure या stresses. So ये आपके क्रैक्स के हो गए। टेस्टिंग ऑफ वेल्ड्स नॉर्मली नहीं आता है क्वेश्चन, बट जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है उसके बारे में, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट नॉर्मली नहीं आते। हाँ, कभी कभी आपका, रेयरली आपका ये आ सकता है, क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। दीज आर नॉट डिस्ट्रक्टिव, मतलब फॉर दैट यू डोंट हैव टू ब्रेक द वेल्ड। सो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग हो गई, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग हो गई, ड्राई पेनिट्रेंट टेस्टिंग हो गई, विजुअल इंस्पेक्शन हो गया, लीक टेस्ट हो गए। These are what you call the methods of testing wells. अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन हो गया, लीक टेस्टिंग। लीक टेस्टिंग इज प्रेशर या बबल, जैसे हम लोग टायर्स होता है ना, ट्यूब होता है या कोई टायर होता है उसका कोई कील घुस के छेद ढूंढने के लिए क्या करते हैं ये लोग? पानी में डालते हैं जहाँ पे बबल आ रहा है, या सोप सोल्यूशन लगाते हैं। कोई लोग तो अपना सलाइवा भी लगाते हैं, जहाँ पे उनको शक होता थोड़ा सा सलाइवा लगा के देखते हैं कि वहाँ पर बबल तो नहीं बन रहा है, या सोप सोल्यूशन डालते हैं या पानी में डाल देते हैं। दैट इज योर लीक टेस्टिंग, सिमिलर टू दैट हियर। सिर्फ मैंने आपको बताया था कि ये टेक्निक ये यूज किया जाता है, ये इक्विपमेंट यूज किया जाता है। ये जो इक्विपमेंट है इसको
जो वेल्डिंग है उसके ऊपर रख दिया जाता है, फिर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। ये जो नीचे के जो ब्लैक आपको दिख रहे हैं इसमें, एक मिनट, रेड से दिखा रहा हूँ, ये जो दिखा रहा है ये आपके वो है रबर के होते हैं, सिलिकॉन के होते हैं। तो इसको रखा जाता है और वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। उससे पहले वो जो वेल्डिंग है उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, सोप सोल्यूशन स्प्रे कर दिया, फिर इस मशीन को रखा, वैक्यूम क्रिएट किया। अब दो तरीके हैं, वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं आप और आपने सोल्यूशन डाल रखा है, तो सोल्यूशन में आपको बबल्स दिखाई देंगे, मतलब वहां पे लीक है। और अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आपने वैक्यूम क्रिएट किया है, आपने स्प्रे सोल्यूशन यूज नहीं किया है, आपने वैक्यूम क्रिएट किया है और प्रेशर गेज लगा रखा है। और प्रेशर गेज को देखते रहिए, अगर प्रेशर मेंटेन्ड है तो इसका मतलब कोई भी लीकेज नहीं है। लेकिन प्रेशर अगर बढ़ते रहता है या कम होते रहता है, वैक्यूम कम होने लगता है, तो समझ जाइए अंदर लीक है। So pressure change testing can be performed. Detection of leak is by pressurizing the system and monitoring the pressure. Loss of pressure होगा या वैक्यूम होगा over set period of time indicates there is a leak. Destructive means break कर देते हैं। Normally ये क्वेश्चन आता नहीं है आपका। ओके, सो ये आपके मेन क्वेश्चंस है। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस अभी?